नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जो गेहूं की फसल है, इस समय आप कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर इस समय पहला पानी लगाते समय या उसके बाद अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं और गलतियां करते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक जाएगी और गेहूं में पीलापन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह की गलती करते हैं तो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे कि एक ही खेत में थोड़ी सी की हुई गलती का आपको खामियाजा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है, उत्तर प्रदेश की बात करें, खास करके जो हमारी गेहूं की फसल में सामान्य सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन बाद होती है, जिसको हम पहला पानी बोलते हैं। वो हमारे सभी किसान भाई सामान्य सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन बाद। उसके बाद ही किसी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की, यूरिया या किसी ग्रोथ प्रमोटर का, उसके बाद ही प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तकरीबन एक सप्ताह के अंदर अंदर हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़िलों में बारिश हुई है और हमारे किसान भाइयों ने गेहूं की फसल को पानी भी लगा दिया। उसके बाद भी बारिश हुई तो और उसका नुकसान देखने का मिला। तो किसान भाइयों, अब इसमें आप सोचेंगे कि बारिश हुई और पानी से क्या नुकसान देखने को मिला। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने आज ही अगर गेहूं की सिंचाई की तो गेहूं की सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन तक हमारे खेत में नमी बनी रहती है। उसके बाद होता क्या है कि हम किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करना है तो गेहूं की सिंचाई करने के तुरंत बाद नहीं करना, यानी कि 2-3 दिन बाद ही करना होता है। तो 2-3 दिन तक पानी की सिंचाई करने के बाद नमी बनी रहती है। उसी बीच अगर बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी आपके खेत में रुक जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये खेत देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें क्या हुआ कि सिंचाई कर दी गई, पहली सिंचाई के बाद इसमें पानी अभी आज सिंचाई किया और दूसरे दिन ही बारिश हो गई। दोनों पानी काफ़ी दिन तक रुके रहे। अब किसान भाइयों, इसमें होता क्या है कि पानी अगर आपकी इस समय खेत में ज़्यादा दिन तक रुक जाता है तो आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, आपको वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, गेहूं में खेत में तकरीबन 20 से 30% पीलापन काफ़ी ज़ोर से आ गया और इसमें काफ़ी खेत दूर दूर तक पीलापन आ गया। तो किसान भाइयों, अब हुआ क्या है कि इस खेत में कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी गेहूं ने ग्रोथ कर डाली और कहीं पे बिल्कुल ही ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ करना हमारा जो गेहूं रुक गया। अब गलती यहाँ पे किसान भाई हम क्या करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, जैसे कि अगर बारिश होनी होती है तो वो तकरीबन आजकल वेदर आप मतलब किसी भी ऐप से देख सकते हैं, बारिश का मौसम, बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी है। तो मौसम जब बारिश का होता है तो वो पहले ही पता लग जाता है बारिश होगी नहीं, तब भी किसान भाई सिंचाई कर देते हैं बारिश को ना देखते हुए। तो क्या होता है कि बारिश हो जाती है, उसके बाद हमारी जो गेहूँ की फसल है पहले सिंचाई कर देते हैं, बाद में बारिश हो जाती है और वो पानी हमारे खेत को नुकसान करता है, रुक जाता है। और कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की बारिश होती है, उससे हमारे खेत में नमी बन जाती है, पर हमारे किसान भाई उसके बाद भी गेहूं की सिंचाई कर देते हैं। तो अगर किसान भाइयों बारिश हो चुकी है और खेत में पर्याप्त नमी है तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, तब आप जो भी उर्वरक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बारिश हुई है, उसके बाद आप तुरंत बाद आप सिंचाई करते हैं तो वो क्या होगा, पानी देर तक नमी बनी रहेगी तो पीलापन भी आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे अगर ग्रोथ रुकी हुई है, अगर आपने यूरिया का इस्तेमाल किया है तो उसके साथ आप NPK 19-19-19 जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी ग्रोथ कर जाएगी। अगर आप NPK का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने अगर NPK का इस्तेमाल नहीं किया है तो अगर आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूरिया के साथ आप 8 किलो सागरिका प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ करेगी।
तो किसान भाइयों, इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।